कहते हैं कि जब सामने वाले व्यक्ति के बारे में हमें कोई जानकारी ना हो तो उसके बारे में बोलना उचित है, लेकिन जब सामने ऐसा दुश्मन खड़ा हो, ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसके बारे में वो जानता है कि इस व्यक्ति से हमें कितनी जान और माल का नुकसान हो सकता है, तो उस व्यक्ति के बारे में अधिक बोलना उचित नहीं होता। यह गलती कर गए लॉरेंस बिश्नोई के मामले में पप्पू यादव, जो पूर्णिया बिहार के सांसद है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरे पत्र मिलने शुरू हुए और धमकी मिलने शुरू हुई, यदि तुमने काला हिरण शिकार के मामले में माफी नहीं मांगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। उसका बचाव करने के लिए पूर्णिया बिहार के सांसद पप्पू यादव, जो कह रहे थे कि मात्र 24 घंटे का समय दीजिए, हम लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को खत्म कर देंगे। सलमान खान को प्रोटेक्शन देने के लिए, सलमान खान को ये आश्वस्त करने के लिए कि पप्पू यादव तुम्हारे साथ खड़ा है, वो पप्पू यादव सीधा मुंबई पहुंच गए। हालांकि वो सलमान खान से नहीं मिल पाए। उसके बाद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली और आज ये हालत है कि वो पप्पू यादव जो पूर्णिया बिहार के सांसद है, वो गिड़गिड़ाता फिर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें जिसको मारना है मारो, जिसको ठोकना है ठोको, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी जान बख्श दो। मारना चाहते हैं या नहीं मारना चाहते, या आप जिसको जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना ना, आप मारिए सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। सरकार लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इतना खतरनाक है कि वो जेल में बैठ करके लोगों को मरवा सकता है। तो तुम किस खेत की मोली थे? जिसने बाबा सिद्दीकी को मार दिया, जिसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी, जिसने कनाडा में बैठे बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जो देशद्रोह की बात कर रहे थे, जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते थे। तो पप्पू यादव तुम किस खेत की मूली थे? आज तुम गिड़गिड़ाते फिर रहे हो। आज तुम ये कह रहे हो कि किसी को मारना हो, सलमान खान को मारना तो सलमान खान को मारो, किसी को मारना मारो, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। ये बात तुम्हें उस समय सोचनी चाहिए थी जब तुम कह रहे थे कि मात्र 24 घंटे में हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खात्मा कर सकते हैं। आज कहां गया वो तुम्हारा कलेजा? मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन नहीं करता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई उस बात का बदला ले रहा है जो सलमान खान ने 1998 में काला हिरण के शिकार के मामले में की थी। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान विवाद पे आने से पहले मैं बिश्नोई समाज के विषय में बात करना चाहता हूं। बिश्नोई समाज जो मूलतः राजस्थान के निवासी है, जो पर्यावरण और जानवरों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी वीर गाथाएं सुनकर के आप लोग दंग रह जाएंगे। बिश्नोई समाज के गुरु जाम्बेश्वर जी थे, जिनको जाम्बोजी के नाम से भी बुलाया जाता था, जो एक पर्यावरणविद थे, जिन्होंने आज से लगभग 500 साल पहले यह बात कह दी थी, यदि इस पृथ्वी को बचाना है तो हमें हरे पेड़ों को बचाना होगा। हरे पेड़ों को बचाने के लिए हमें उनकी रक्षा करनी होगी और जीव जंतुओं को बचाना होगा। वे लोग इतना प्रेम करते थे जानवरों से और इतने प्रेम करते थे पर्यावरण से, उन्होंने पर्यावरण के प्रति जागृति अपने समाज में दी थी। बिश्नोई समाज की शुरुआत जाम्बेश्वर जी ने की थी। बिश्नोई समाज के गुरु जाम्बेश्वर जी ने अपने अनुयायियों को शुरू में 20 नियम बताए थे, उसके बाद 9 नियम और बताए। इससे कहा गया 20 और 9 बिश्नोई। आगे चल करके ये नाम हुआ बिश्नोई। जाम्बेश्वर जी ने बिश्नोई समाज को 29 यानी कि 20 और 9 नियम दिए कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए और हर एक प्राणी यानी कि हर एक जानवर, जो जानवर नहीं है वो उनके लिए परमात्मा का रूप है, जो उनसे अथाह प्रेम करते थे। पर्यावरण को बचाने का एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। राजस्थान में एक पेड़ होता है खेजड़ी का पेड़। जब मैं सीटेट में पढ़ रहा था तो मैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ा कि खेजड़ी वृक्ष होता है कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत होती है, इससे लकड़ियां बनती हैं और ये हरा भरा रहता है उस रेगिस्तान में भी जहां पर पानी की कमी होती है। एकमात्र खेजड़ी का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसकी लकड़ियों से घर बनते हैं, साज सजावट बनती है, फर्नीचर बनता है राजस्थान में। लेकिन वे हर एक पेड़ को काटने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं होते। बिश्नोई समाज पर्यावरण के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने दे रहा हूं। बात है 1787 यानी कि 1787 की, जहां पर मारवाड़ के राजा अभय सिंह का राज था। उन्हें अपने महल में लकड़ी की जरूरत आन पड़ी तो उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ और खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ियां लेकर के आओ।
जब राजा के सिपाही खेजड़ी वृक्ष के पास पहुंचे और खेजड़ी के वृक्ष को काटने के लिए उन्होंने कुल्हाड़ी चलाना प्रारंभ किया, जहां पर पास में ही अमृता सिंह और उसके पति रामू रहते थे। कुल्हाड़ी की आवाज को सुन करके अमृता सिंह बिश्नोई, जो अपने गुरु जाम्बेश्वर जी के आदेश के अनुसार पेड़ों को बचाने के लिए वहां पर गई और उन्होंने कहा कि इस हरे पेड़ को काटने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। तो सिपाहियों ने अमृता देवी का सिर काट दिया। उसी पेड़ को बचाने के लिए उसकी 3 भतीजियां और आई, उन तीनों भतीजों का भी सिर काट दिया। इस पेड़ को बचाने के लिए जितने लोग आते गए उन सबको काटते गए। आखिर में सिपाही परेशान हो गए। उस पेड़ को ले जाने के लिए सिपाहियों ने लगभग 363 लोगों की हत्या कर दी, उनकी गर्दनें काट दी। इतिहास में आप लोगों ने नाम सुना होगा कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए इतने व्यक्ति मर गए, इस व्यक्ति को बचाने के लिए इतने व्यक्ति मर गए, लेकिन एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। ये कभी नहीं सुना होगा। तो ये बिश्नोई समाज की वो कहानी है जिसको लोग नहीं जानते। आज जब मैं इसके विषय में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी कि एक पेड़ को बचाने के लिए इतने लोग अपनी जानों को बलिदान कर सकते हैं, तो ये कोई आम इंसान नहीं है। बिश्नोई समाज पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक है। जो उनके गुरु जाम्बेश्वर जी ने उनको आदेश दिया था कि हरे पेड़ को कटने नहीं देना है, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों की जान कुर्बान कर दी। बिश्नोई समाज के लोग जानवरों से कितना प्रेम करते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे दूंगा कि जब यदि किसी हिरण का बच्चा अपनी मां से बिछड़ जाता है या उसकी मां का देहांत हो जाता है, तो उस हिरण के बच्चे को बिश्नोई समाज की महिलाएं अपने स्तन से दूध पिलाती है। उसका पालन पोषण ठीक वैसे ही करती है जैसा अपनी संतान का पालन पोषण करती है। तो ये बिश्नोई समाज के लिए सम्मान की बात है। ये इससे ही हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि बिश्नोई समाज पर्यावरण और जानवरों के प्रति कितना जागरूक है। वो पर्यावरण यानी पेड़ और जानवर का अपना ऐसा ख्याल रखता है जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखता है। बिश्नोई समाज की आस्था का विषय है। यदि बिश्नोई समाज की आस्था का अपमान सलमान खान ने किया है तो उसको माफी मांग लेनी चाहिए। ये बात साल 1998 की है, जब सलमान खान अब साथी अभिनेता नीलम कोठारी, सैफ अली खान और तब्बू आदि के साथ हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहां पर उन्होंने रात में काले हिरण का शिकार किया। काले हिरण के शिकार में सलमान खान को दोषी भी पाया गया, लेकिन सलमान खान उसी दिन रिहा हो गया। इससे खार खाए बैठा लॉरेंस बिश्नोई उसी दिन से जब से उसको ये पता लगा था सलमान खान ने हमारे काले हिरण का शिकार किया है, उसी दिन से वो उसकी हत्या के लिए पीछे पड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई जो एक खतरनाक गैंगस्टर है, जिसने सिद्धू मूसेवाला तक की हत्या करा दी, जिसने बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की हत्या कर दी, जिसका कनेक्शन सीधा सीधा शाहरुख खान और सलमान खान के साथ था, जिसने सलमान खान और शाहरुख खान की सुलह कराई थी, उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी और उसकी जिम्मेदारी भी खुद ही ली। लॉरेंस बिश्नोई के कारण ही भारत और कनाडा के रास्ते बिगड़ चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की हत्या कर दी। इसके कारण से भारत और कनाडा के रिश्ते भी बिगड़ चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो खुद जेल में बैठा हुआ है, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, लेकिन वो तिहाड़ जेल में बैठ करके इतने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे रहा है। उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो किसी की भी हत्या करा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग देशभक्त बता रहे हैं कि वो देशद्रोहियों को चुन चुन कर मार रहा है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये दाऊद इब्राहिम की तरह अपराधी बन रहा है। एक समय था जब बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था, उसका खौफ चलता था। आज ये समय है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पूरा बॉलीवुड थर-थर कांप रहा है। केवल बॉलीवुड ही नहीं, पूरी दुनिया के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से खौफ खा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है या गैंगस्टर है, यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि एक पक्ष लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त मानना है तो एक पक्ष लॉरेंस बिश्नोई को गुंडा मानना है, गैंगस्टर मानना है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के विषय में आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी को कैसे देखते हैं? लॉरेंस बिश्नोई सही कर रहा है या लॉरेंस बिश्नोई गलत कर रहा है? आप लोगों का इस पर क्या विचार है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।